दोस्तों अभिषेक जी ने मुझे पूछा कि पहले दिन से हम अमेज़ॉन पे कैसे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे अपनी ब्रांड नेम को यूज़ करके। इसी के बारे में मैं पूरा आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है पूरा बता के क्लियर करूँगा। तो वीडियो को पूरा आप देखते रहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए या तो आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए या तो नॉन ब्रांडेड। तो हम अपनी ब्रांड नेम को कब यूज़ करते हैं, जब हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं या हम अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के लिस्ट करते हैं तो हम उसमें अपना ब्रांड नेम जो हमने रजिस्टर कराया है ट्रेडमार्क में उसको यूज़ करते। ब्रांडेड मीन्स देखो गाइस, ये हो गया ये डेटॉल का एक प्रोडक्ट है। अगर आप इसको लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, बिग ब्रांड है, वेल नोन, इंडिया की हर एक पर्सन इसको जानता है, हर एक स्टेट में इसको सेल होता है। तो ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और इसको अगर हम सेल करेंगे तो हमें क्या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा जिस भी डीलर से हम इसको परचेस करेंगे और हम डेटॉल लिख के टाइटल में हम इसको लिस्ट कर पाएंगे। अगर हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ये है एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। अभी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने बस इसको एज एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हम किसको बोलेंगे, जिस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ब्रांड नेम लिखा नहीं होगा या जो प्रोडक्ट के ऊपर नाम तो लिखा होगा ABCD XYZ कुछ लिखा है लेकिन वो इंडियन ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन में वो रजिस्टर्ड नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है वो बाहर की किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ से इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो इंडिया में सेल हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट वहाँ का तो कोई ब्रांड है लेकिन उतना भी बाहर का जो चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ को इस्टेब्लिश बिग ब्रांड नहीं है और इंडिया में भी उसका जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। तो इंडिया के अंदर उस ब्रांड का कोई उतना वैल्यू नहीं रहेगा और उसको भी हम नॉन ब्रांडेड कैटेगरी में रखेंगे इंडिया के अंदर। तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने के लिए चाहिए। अगर आप लिस्ट करना चाहते हो अपने ब्रांड नेम से तो आपको लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अभी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना होता है जो इंडिया में, उसको मिलने के लिए मतलब ट्रेडमार्क आपने अप्लाई कर दिया और वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में जो ब्रांड नेम आपने डाला था, मान लो मेरा नाम जो है विप्लव, मैंने उसको डाल दिया विप्लव बोल के। अभी ट्रेडमार्क नाम से मैं लूँगा कोई कैटेगरी के ऊपर, तो मैंने उसको फाइल कर दिया और उसके लिए पैसा भी लगता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है और जो CA आपका या जिस कंपनी से आप कराते हो उसका भी एक फीस होता है, वो ले लिया। और वो ब्रांड नेम मिलने को आपको मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक टाइम लग जाता है। तो 1 ईयर तक तो टाइम लग ही जाता है। और अगर आपका ब्रांड नेम आपने ऐसा सिलेक्ट कर लिया जो किसी दूसरे ब्रांड के साथ मैच होता हो या कोई भी इशू है उसमें, तो आपका जो ब्रांड नेम है वो रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको अप्लाई किया, उसमें ऑब्जेक्शन आया तो आपको ऑब्जेक्शन फाइलिंग कराना पड़ेगा, फिर उसमें आपको पैसा जाएगा। तो पूरा खेल यहाँ पे पैसे का हो जाता है और जो पैसा आपको लगेगा वो लॉयर यहाँ से आपको लेगा और आपके लिए आगे उसको ऑब्जेक्शन फाइलिंग करेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, आपको एक मिनिमम जो ब्रांड नेम रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलने को मिनिमम 6 मंथ लग जाता है। तो ऐसे में आप अगर पहले से आपके पास ब्रांड नेम है तो आप उसको डाल के लिस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो आप लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन पे। इसमें 2 तरीका है। एक तो हो गया जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे उसको ब्रांड नेम आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना होता है अमेज़ॉन की तरफ से। क्योंकि देखो जब आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होता है, आपका ब्रांड नेम होता है खुद का, तो आप UPC कोड से उसको लिस्ट कर पाएंगे और बहुत ईजी है UPC कोड से लिस्ट करना। लेकिन आपके पास अगर ब्रांड नेम नहीं है तो आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा और ये GTIN कौन प्रोवाइड करता है, अमेज़ॉन आपको खुद प्रोवाइड करता है। तो उसमें आपको एक्सेल शीट में यहाँ पे एक मैट्रिक आपको बता दूँ, अमेज़ॉन पहले ऐसा होता था, अभी क्योंकि मेरा तो ब्रांड नेम है तो मैं UPC कोड से लिस्ट करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो एक्सेल में आपको डालना होता है ब्रांड नेम, एक कॉलम रहता है उसमें आप एक ब्रांड नेम डाल दीजिए जो आपने सोचा है, जो आप लिखना चाहते हो वो डाल दीजिए। फिर वहाँ पर आपको SKU ID एक बना के डालना होता है और फिर आप वो फाइल आगे भेजते हो अमेज़ॉन को और वो अमेज़ॉन आपको GTIN प्रोवाइड करता है उस SKU ID के ऊपर। और ऐसे में जब आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो आप सिंगल लिस्टिंग करते हो या बल्क में, आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे ब्रांड नेम डालने का। तो अगर आपको वहाँ पे अपने ब्रांड नेम डालेंगे
और वहाँ पे एक्सेप्ट करता है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ पे जेनेरिक नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क नहीं होगा। इसलिए अगर ट्रेडमार्क होगा तो वहाँ पे आपका ब्रांड नेम से आ जाएगा। अगर आप GTI एग्जामिनेशन लेके कराते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपका ब्रांड नेम आए, नहीं तो आपका जो है जेनेरिक आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो टाइटल है, टाइटल हम जहाँ पे लिखते हैं ना, तो टाइटल के सामने भी हमें ब्रांड नेम लिखना होता है। तो टाइटल के सामने जब हम ब्रांड नेम लिखते हैं तो वहाँ पे आपका जो ब्रांड नेम आपने सोचा वहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो जब कोई कस्टमर सर्च करेगा प्रोडक्ट और एक जेनेरिक ब्रांड का जो प्रोडक्ट, वो कस्टमर मोस्टली उतना वैल्यू नहीं करता, सोचता है इसका क्वालिटी ख़राब होगा, ये मतलब उतना अच्छा वैल्यू नहीं करता है ना। तो इसके लिए आप वहाँ पे ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो, जो प्रोडक्ट की टाइटल हम लिखेंगे सामने, लेकिन जो टाइटल के अंदर ब्रांड नेम रहता है ना, वहाँ पे जेनेरिक आ सकता है या तो ब्रांड नेम आ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है किसको अमेजोन ये अप्रूव करे, तो ये आप ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस गाइस। अगर आपको कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। डिटेल में जानने के लिए अमेजोन सेलर सपोर्ट में कॉल करके पूछ सकते हो। ये अमेजोन का प्रोसेस। अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट और आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपने जो ब्रांड नेम सोचा है वो ब्रांड नेम को आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर पाएंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। आपको इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो आप ब्रांड नेम, मान लो आपने ABCD एक नाम सिलेक्ट किया, तो ABCD को आपने फ्लिपकार्ट में डाला और फ्लिपकार्ट आपको ब्रांड अप्रूव करके देगा, फिर उस ब्रांड नेम से आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। तो ये अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का मैंने दोनों बता दिया। फ्लिपकार्ट का बहुत ही ईजी है। सो आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।